जनसेवा हॉस्पिटल में जो फिजियोथेरेपी की किस तरह की सुविधाएं विशेष रूप से उपलब्ध हैं? जिन पेशेंट को सीओपीडी की दिक्कत है, ब्रोंकियोस्टेसिस की दिक्कत है, हम उनको स्पेशल एक्सरसाइजेज बताते हैं सो दैट उनको अपने जो सिम्टम्स हैं उनसे रिलीफ मिल सके। खासतौर से महिलाओं की बात करें, उनमें डिस्क इश्यूज रहते हैं, जिन्हें हम डिस्क इश्यूज कहते हैं, L1, L2, L3, इनमें जो प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसके लिए कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? प्रेजेंट सिनेरियो में खिंचाव आ जाना, स्ट्रेचेस आ जाना बहुत सामान्य सी बात है और ऐसे में ज़रूरत पड़ती है एक फिजियोथेरेपिस्ट की। जनसेवा हॉस्पिटल एक बड़ा संस्थान है और जिसमें कई फिजियोथेरेपिस्ट की एक टीम है जो इस फील्ड में काम कर रही है। आज हम बात करेंगे हमारे यहाँ की सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट अनुरीत कौर से। अनुरीत कौर हमारे यहाँ लंबे समय से काम कर रही हैं और आप अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की फिजियोथेरेपी टेक्निक्स जो हैं इनका वर्तमान दौर में प्रेजेंट सिनेरियो में उपयोग किया जा रहा है। नमस्ते सर, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि फिजियोथेरेपी है क्या। फिजियोथेरेपी में आप जैसे पेन है, किसी को डिसेबिलिटी है, इन सब चीज़ों से फिजियोथेरेपी आपको निजात दिलाती है और एक बेटर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो प्रोवाइड करती है। इसके लिए हम सर इलेक्ट्रोथेरेपी हो गई, एक्सरसाइज थेरेपी हो गई, मैनुअल थेरेपी हो गई और कई आधुनिक टेक्निक्स की जो इस्तेमाल करते हैं ताकि पेशेंट को एक बेटर लाइफ प्रोवाइड की जाए। इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी और जो आपकी एक्सरसाइज थेरेपी, इन तीनों में अगर किन सा डिफरेंस होगा जो भी वो बताना चाहेंगे किस तरह का रहेगा? बिल्कुल सर। जो इलेक्ट्रोथेरेपी है उसमें हम आधुनिक मशीनों द्वारा पेशेंट के दर्द को कम करते हैं, उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है उनको बढ़ाते हैं। एक्सरसाइज में हम एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज प्रोग्राम्स के द्वारा जो वीक मसल्स है उनको स्ट्रेंथन करते हैं और जो हम आपको मैनुअल थेरेपी बता रहे हैं इसमें हम एडवांस टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं पेशेंट की जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करने के लिए। जैसे कि हम मोबिलाइजेशंस यूज़ करते हैं, मैनिपुलेशंस यूज़ करते हैं, स्ट्रेचिंग्स यूज़ करते हैं, मायोफेशियल रिलीज यूज़ करते हैं। ये सारी टेक्निक्स हैं, इसके द्वारा हम पेशेंट का इलाज करते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन में नॉर्मल है इंजरीज हो जाना, तो उन केसेस में किस तरह से फिजियोथेरेपी की ज़रूरत महसूस होती है, किस तरह से उपयोग किया जाता है? सर हम जो प्लेयर्स हैं उनको पहले सिखाया जाता है कि जब भी आपने कोई भी गेम खेलनी है तो वार्म अप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए हम पेशेंट्स को पर्टिकुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। उसके अलावा उनको स्ट्रेंथनिंग सिखाई जाती है और भी तरीके, जैसे अगर आपके किसी स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी आ गई है तो हम टेपिंग के द्वारा उसको सपोर्ट करना, स्टेबलाइज करना, ये सब टेक्निक अभी हमारे पास जनसेवा में उपलब्ध है। स्पेशल बच्चे खासतौर से फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट रहती है। बात करें सेरेब्रल पॉल्सी की या अन्य इस तरह की कोई परेशानी जिनमें आप ये जो फिजियोथेरेपी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उन बच्चों पर कैसे उपयोग करते हैं इस फिजियोथेरेपी का? सर बेसिकली जो भी बच्चे हैं उनके एक पर्टिकुलर माइलस्टोन्स होते हैं, हम उनको अचीव करने में हेल्प करते हैं। उसके लिए हम मैट एक्सरसाइजेस का, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस का, स्ट्रेचेस का, गेट ट्रेनिंग का, एम्बुलेशन का, इन सब का उनको वी यूज़ दीज टेक्निक्स टू ट्रीट देम। डॉक्टर साहब, जनसेवा हॉस्पिटल में जो फिजियोथेरेपी की किस तरह की सुविधाएं विशेष रूप से उपलब्ध हैं? सर जनसेवा में हमारा विभाग पोस्ट ऑपरेटिव केसेस होते हैं, जैसे कि ऑर्थोपेडिक्स में या जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन होती है उसमें हम मदद करते हैं। उसके अलावा हमारे हॉस्पिटल में पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे जिन पेशेंट को सीओपीडी की दिक्कत है, ब्रोंकियोस्टेसिस की दिक्कत है, हम उनको स्पेशल एक्सरसाइजेज बताते हैं सो दैट उनको अपने जो सिम्टम्स हैं उनसे रिलीफ मिल सके। लेट ग्रोइंग बच्चों के लिए कुछ बताना चाहेंगी जो देरी से कुछ ग्रो कर रहे हैं बच्चे? बिल्कुल सर, उनके भी माइलस्टोन्स को अचीव करने के लिए हम स्पेशल कस्टमाइज्ड एक्सरसाइज प्रोग्राम्स बनाते हैं ताकि हम उन बच्चों की मदद कर सकें, उनको एक बेहतर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए। जी, और ख़ासतौर से महिलाओं की बात करें, उनमें डिस्क इश्यूज रहते हैं, जिन्हें हम डिस्क इश्यूज कहते हैं, L1, L2, L3, इनमें जो प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसके लिए कैसे सॉर्ट आउट किया जाए? सर बेसिकली उनको हम एर्गोनॉमिक्स एडवाइस देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जिससे आपका ये दर्द बढ़े ना। उसके अलावा हम उनको पर्टिकुलरली जो भी उनकी तकलीफ़ है उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज प्रोग्राम देते हैं और उनको बताया जाता है कि आपको एक सेट टाइम तक एक्सरसाइजेज वगैरह करनी है सो दैट आपको इस चीज़ से निजात मिल सके। ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं हो जाना सामान्य बात है। बिल्कुल। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स के साथ जब पेशेंट आपके पास आता है तो हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं, ऐसे में कैसे फिजियोथेरेपी का उपयोग कर पाते हैं? सर उसके लिए भी हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बताते हैं पेशेंट को
वेट कप्स के साथ, थेराबैंड्स के साथ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं ताकि वो अपनी हड्डियों को मजबूत कर सके, अपनी मांसपेशियों को मजबूत कर सके। थैंक यू डॉक्टर अनुरीत, आपने बहुत अच्छी जानकारियाँ दी हमें और उम्मीद है इससे हमारे दर्शकों को काफ़ी लाभ मिलेगा। धन्यवाद।